आजादी की शुरुआती लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ थे, पर अंग्रेजों ने भावनाओं से खेलना शुरू किया। धार्मिक भावनाएं भड़काई और वो सब होने लगा जो नहीं होना चाहिए था। बंगाल विभाजन के रूप में इसका पहला धमाका देखने को मिला और ये 1920 आते आते बहुत बढ़ गया था। दंगे होने लगे थे, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी थी। इस हंगामे से एक पत्रकार बेहद परेशान था जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पत्रकार अमन का परचम थामकर दंगाइयों के बीच से गुजरने लगा। ये पत्रकार था गणेश शंकर विद्यार्थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वारा फ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रांतिकारी पत्रकार के बारे में। उन्नीस सौ 31 का वक्त था। पूरे कानपुर में दंगे हो रहे थे। मजहब पर लड़ने वालों के खिलाफ जिंदगी भर गणेश शंकर विद्यार्थी लड़ते रहे थे। वही मारकाट उनके आसपास हो रही थी। लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसे मौके पर गणेश शंकर विद्यार्थी से रहा नहीं गया और वो निकल पड़े दंगे रोकने। कई जगह पर तो वो कामयाब रहे, पर कुछ देर में ही वो दंगाइयों की एक टुकड़ी में फंस गए। ये दंगाई उन्हें पहचानते नहीं थे। इसके बाद विद्यार्थी जी की बहुत खोज हुई पर वो मिले नहीं। आखिर में उनकी लाश एक अस्पताल की लाशों के ढेर में पड़ी हुई मिली। लाश इतनी फूल गई थी कि उसको लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। 29 मार्च को उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी इस तरह हुई मौत इस बात की गवाही देती है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जितना अपनी कलम से एक्टिव थे उतना ही वो रियल लाइफ में भी एक्टिव थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वैसे तो अपनी पूरी जिंदगी में 5 बार जेल गए। आखिरी बार वो 1921 में जेल गए थे। विद्यार्थी जी ने जनवरी 1921 में अपने अखबार में एक रिपोर्ट छापी थी रायबरेली के एक तालुकदार सरदार वीरपाल सिंह के खिलाफ। वीरपाल ने किसानों पर गोली चलवाई थी और उसका पूरा ब्यौरा प्रताप अखबार में छापा गया था। इसलिए प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी और छापने वाले शिव नारायण मिश्र पर मानहानि का मुकदमा हो गया। ये मुकदमा लड़ने में उनके 30,000 रुपए खर्च हो गए, पर प्रताप इस केस से फेमस भी हो गए, खासकर किसानों के बीच। विद्यार्थी जी को भी सब लोग पहचानने लगे। उनको लोग प्रताप बाबा कहते थे। इसी दौरान उन पर केस चला। गवाही हुई। गवाह के रूप में इस केस में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी पेश हुए और सारी गवाही होने के बाद फैसला तालुकदार के फेवर में ही गया। दोनों लोगों पर 2-2 केस थे और दोनों लोगों को 3-3 महीने की कैद और 500-500 रुपए का जुर्माना हुआ। 7 महीने से ज्यादा विद्यार्थी जेल में रहे। इस दौरान उन्हें लिखने के लिए एक डायरी मिली थी। 22 मई को जब जेल से निकले तो उनके डायरी के बेस पर ही उन्होंने अपनी जेल यात्रा का सारा किस्सा लिखा। जेल जीवन की झलक नाम से सीरीज छपी और बहुत हिट रही थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 16 साल की उम्र में ही अपनी पहली किताब महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर लिख डाली थी। किताब का नाम था हमारी आत्मोत्सर्गता। 1911 में ही उनका एक लेख हंस में छपा। लेख का शीर्षक भी आत्मोत्सर्ग था। प्रताप अखबार की शुरुआत विद्यार्थी जी ने 9 नवंबर 1913 में की थी। विद्यार्थी जी के जेल जाने के बाद प्रताप का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे बड़े साहित्यकार करते रहे। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत जो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, उसे भी 13 अप्रैल 1924 से जलियांवाला की बरसी पर विद्यार्थी ने गाया जाना शुरू कराया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।